क्योंकि लोग जो है सुनते हुए भी नहीं सुनते, नहीं सुनते थे, देखते हुए भी नहीं देखते थे। और इसीलिए लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए प्रभु यीशु दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वहां पे जो लोग थे उनकी हठधर्मिता को जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका जो हृदय है बहुत कठोर है, आसानी से उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। और इसलिए वह वचन में बताते हैं कि नबी सियाफ इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि वे देखते हैं लेकिन नहीं सुन पाएंगे, देखते हैं लेकिन नहीं देखेंगे, सुनेंगे लेकिन नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई है। और प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में हमें प्रभु यीशु एक दृष्टांत बताते हैं। कौन सा दृष्टांत है? बीज बोने वाले का। कौन सा दृष्टांत? बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत में हम देखते हैं कितने प्रकार की भूमि है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु बताते हैं। पहला भूमि कौन सा है? पहला रास्ते के किनारे गिरी हुई भूमि, दूसरी पथरीली भूमि, तीसरी कांटों वाली भूमि और चौथी अच्छी भूमि। प्रभु यीशु इन चारों भूमि की तुलना किससे करते हैं? हम सभी से। चारों भूमि की तुलना हम सभी से करते हैं। और जब हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चारों भूमि का जो गुण है, हम सभी के अंदर ये चारों भूमि का जो गुण है हम सभी के अंदर विद्यमान है। सबसे पहले हम मनन चिंतन करेंगे रास्ते के किनारे। रास्ते के किनारे जो भूमि है उसके बारे में कि रास्ते पर क्या होता है। रास्ते किसके लिए होता है? चलने के लिए, है ना। लोग रास्ते पर चलते हैं और जब वो रास्ते पर चलते हैं तो उसमें जो भी पत्थर होता है, कंकड़ होता है, लोग हटाते जाते हैं ना। जब पैर में छूटता है तो क्या करते? उसको हटाकर धोते हैं, या कुछ लोग होते हैं उसको मार के चलते जाते हैं। और जो मिट्टी होती है वो पैर में लग करके क्या हो जाता है? जो है कुछ उड़ जाता है, कुछ हट जाता है। तो वहां पर जो रास्ते किनारे जो भूमि होती है बहुत कम होता है। प्यारे भाई और बहनों, इसकी तुलना मनुष्य उन व्यक्तियों से करते हैं जो प्रभु के वचन बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं, है ना। बहुत ही जल्दी सुनते हैं, लेकिन शैतान उनके जीवन में आता है और उनके जीवन से जो विश्वास मिला है, जो वचन सुनने से अंदर विश्वास जो उत्पन्न हुआ है, वो उसको क्या करते हैं? ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उसने क्या किया वहां पे भूमि पर? उसको न जड़ मिला है, न मिट्टी मिली है, न खाद मिला है, न पानी मिला है, और इसलिए वो जड़ जो है नहीं बना पाया। वो पौधा जो बीज है वो नहीं उग पाया। वो जैसे का तैसे उसके रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। चिड़िया आकर के छुप लेती है, जानवर आकर खा लेते हैं, और इसलिए वो क्या होता है? वहां पर जड़ जमा नहीं पाता। और इसलिए जो हृदय कठोर है, जो हृदय कठोर है, जो हृदय में बहुत जल्दी प्रभु का वचन गया, वह अपनी जड़ जमा नहीं पाया। उसको कोई फर्क उससे नहीं लगा, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। और मोह माया शैतान आकर के क्या करता है? तुरंत उसको जो बीज उसने ग्रहण किया है उसको छू लेता है, उसको अपने जीवन में ले लेता है, हटा देता है, आकर्षित करता है। और दूसरी भूमि कैसा है? पथरीली भूमि। पत्थर में क्या होता है? मिट्टी की कमी होती है, मिट्टी का भाव होता है, वह चट्टान होता है, और इसीलिए उसमें मिट्टी नहीं है। और इसीलिए क्या होता है? उसमें क्या होता है? पौधे तो उगेंगे, लेकिन उसका जो जड़ है पत्थर होने के नाते उसका जड़ जो है मजबूत नहीं होता है ना। हम देखते हैं कई दीवारों पर ना, कि दीवारों पर जो पेड़ उगते हैं, देखते हैं जड़ जो है क्या इतने में सिमटा रहता है, पेड़ का विकास नहीं होता है।
है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में मिट्टी और खाद नहीं मिलता है। और वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद तो क्या होता है, मिट्टी और खाद नहीं होता है तो दीवार फाड़ देता है। और दीवार फाड़ने का तो दीवार में अगर कुछ नमीनेस होता है या कुछ बालू होते हैं, उससे वो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपना भोजन ग्रहण करता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है तो पेड़ सूख जाते हैं, है ना? और इसलिए हम देखते हैं तो मिट्टी के तराश में वो दीवार को फाड़ देते हैं। देखा पुराने खंडहरों को देखें, वहां पे पीपल का, बरगद का पेड़ उगते हुए देखे होंगे, है ना? वो क्यों अधिक पेड़ों की तरह, दूसरे पेड़ों की तरह पीपल बहुत बड़ा पेड़ नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि उसको मिट्टी का अभाव है। उसी प्रकार दूसरी प्रकार की पथरीली भूमि वे हैं जो प्रभु के वचन को ग्रहण तो किए थे प्रसन्नता से, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उसने प्रभु के प्रेम को अनुभव नहीं किया, उसने प्रभु की महिमा को नहीं देखा, और उसके जीवन में इसका अभाव होने के कारण जो बीज उनके अंदर बोया गया था उसका प्रभाव जो है कम होने लगता है और वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी विश्वास रूपी जड़ जो है मजबूत नहीं है। और तीसरी प्रकार की भूमि वह है जो कटीली झाड़ियों में होता है। कटीली झाड़ियां क्या करती हैं? हम देखते हैं कि बहुत से कांटे होते हैं, कोई फूल बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, है ना? बहुत से प्रकार से, कोई पत्तियां अच्छी होती हैं लेकिन उसमें कांटे होते हैं, है ना? कभी कभी कोई पेड़ इतना अट्रैक्टिव होता है लेकिन उसमें कांटे होते हैं, है ना? तो क्या होता है कि जब हम उसमें पौधे डालते हैं तो क्या होता है, पौधा तो उगेगा लेकिन दूसरे पेड़ों का प्रभाव, दूसरे पौधों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, इतना उसको दबा देते हैं कि वो उतना का उतना ही रहता, उसको और बाहर नहीं मिलता है। अक्सर हम देखते हैं जब पौधे लगाते हैं, यदि वो छाया के अंदर है तो धूप की तलाश में क्या होता है, मुड़ जाता है, जिधर धूप जाता है उधर जाता है ना? अगर धूप नहीं मिलता है तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, पौधा तो बचा रहेगा लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई फल नहीं आएगा। इसलिए वह व्यक्ति है, तीसरे व्यक्ति जो कटीली झाड़ियों में है, जो प्रभु के वचन को बहुत ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, लेकिन उसके जीवन में दुनिया की मोह माया, दुनिया की चीजें, भौतिकतावाद इतने ज्यादा हो जाते हैं। वो प्रभु को तो बहुत आसानी से ग्रहण किया था, लेकिन वह जो है इधर जाए कि उधर जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो पाप में भी रहना चाहता है, प्रभु में भी बना रहना चाहता है, और इसलिए वो समझौता नहीं कर पाता है और इसलिए वो पाप की परिस्थिति में मर जाता है। क्यों? क्योंकि जो भौतिकतावाद है, दुनियादारी है, मोह माया है, अन्य प्रकार की जो बातें वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है वो आसानी से उधर बच जाता है। और जो चौथी प्रकार की भूमि है वे लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, अपना पाप में जीवन को छोड़ देते हैं, बुराई में जीवन को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। और कोई 20 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना फल लाते हैं। भाइयों बहनों, हमने चारों बीजों पर मनन चिंतन किया, चारों प्रकार की भूमि पर मनन चिंतन किया, और हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करें कि हम इन कौन सी भूमि में आते हैं। क्या हम रास्ते के किनारे और भूमि की तरह हैं? क्या हम पथरीली भूमि की तरह हैं? क्या हम कटीली भूमि की तरह हैं? क्या हम अच्छी भूमि की तरह हैं? क्या हम अपने जीवन में फल लाते हैं या क्या हम अपने जीवन में कोई फल नहीं लाते हैं? प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है, इसीलिए बुलाया है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा फल उत्पन्न करें। लेकिन कभी कभी हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते, कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हम तीसरी भूमि की तरह जो कटीली में हो वैसे हो सकते हैं। हो सकता है कि दुनियादारी इतनी हमारे जीवन में हो कि हम प्रभु की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, या हो सकता है कि दुनिया की चीजें हमें इतनी आकर्षित करती हैं कि हम प्रभु की ओर नहीं जा पाते हैं और फल उत्पन्न नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, विचार करें
कि हम क्यों फल उत्पन्न नहीं करते। और आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें फलदायी बनाए, ताकि हम अपने जीवन में फल उत्पन्न करें। जो विश्वास हमने ग्रहण किया है, उस विश्वास को और मजबूत बनाए हमारे जीवन में, और वह विश्वास हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सब शक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा और पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। अपने अपने सारी जरूरतों के लिए, सारे निवेदनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा वाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए। हे प्रभु, आपने उन्हें कलीसिया का नेतृत्व करने का अधिकार आपने उनको दिया है। हे प्रभु, आज हम उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा प्रकट कीजिए, ताकि वो जो कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व को अच्छा से कर सकें। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उस जिम्मेदारी को अच्छा से निभा सके। उनके अच्छे स्वास्थ्य मंगलमय के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं विश्व भर के सभी धर्माध्यक्ष के लिए, विशेषकर हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस डिसूजा जी के लिए। हे प्रभु, आपने उन्हें भले गणरी के रूप में हमारे बीच में तैनात किया है, हमारे धर्म प्रांत को दिया है। हे प्रभु, आप उन्हें संभालिए, उनकी रक्षा कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु दीजिए, ताकि वे जहाँ कहीं भी जाते हैं या जो भी कार्य करते हैं प्रभु, सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक हो। और प्रभु यीशु भी जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु, उनके द्वारा बहुत सारे लोग, नए लोग आपके विश्वास में बढ़ जाएं। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं बड़े धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए। हे प्रभु, आप हमारे सभी पुरोहितों को, सभी धर्मगुरुओं को विशेष आशीष प्रदान कर, जो बुलाहट, जो त्याग, तपस्या आपने उन्हें प्रदान की है, उस तपस्या को अच्छे से कर सकें। हे प्रभु, उनके द्वारा बहुत सारे लोग आपके संदेश को सुने, और जो भी आपके संदेश को सुनते हैं प्रभु, आपकी महिमा को देखें, आपकी महिमा का अनुभव करें। अब आप हमारे सभी पुरोहितों को, विशेषकर हमारे पल्ली पुरोहित फादर सुनील कुमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनको हम आपके अधिकार में सौंपते हैं। प्रभु, उन्हें संभालिए प्रभु, ताकि इस आश्रम में तेरी महिमा, तेरा कार्य कर सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारी तीनों कम्युनिटी की धर्म बहनों के लिए, विशेषकर इस आश्रम से जुड़ी हुई सभी तीनों बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तीनों कम्युनिटी की बहनों को आशीष प्रदान कर, ताकि जो जिम्मेदारी अलग अलग सौंपी है, स्कूल के द्वारा, सोशल वर्क के द्वारा, डिस्पेंसरी के द्वारा, उस जिम्मेदारी को अच्छा से निभा सकें। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, प्रभु के मार्गदर्शन में बढ़ते रहें, और वह निडरता के साथ में प्रभु के मिशन कार्य को अच्छा से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए, और सभी ज्योति निकेतन आश्रम से जुड़े हुए सभी कैथलिक, सभी क्रिस्त भक्त परिवारों के लिए। हे प्रभु, जितने भी लोग आपके नाम में विश्वास करते हैं प्रभु, उनका विश्वास बढ़ता रहे, और उनके द्वारा बहुत से लोग आपके विश्वास में बढ़े, और प्रभु आपकी महिमा कर सकें। विशेषकर जो परिवारों में बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं प्रभु, उनके जीवन में आप अपनी आशीष भरा हाथ रख दीजिए, ताकि उन्हें चंगाई मिले, और हर एक परिवार जो आपके नाम में जुड़ा हुआ है आनंदित रहे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं फादर बोस्को के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फादर थॉमस को कपली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हे प्रभु, आप दोनों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए,
आपने हर प्रकार की बीमारी से, महामारी से बचाइए। हे प्रभु, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, जहाँ कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रही है। हे प्रभु, हमारे देश से कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, ताकि प्रभु सभी लोग चैन और शांति के साथ जीवन बिता सके। हे प्रभु, जो भय लोगों के जीवन में है वह दूर हो जाए। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी शासकों के लिए, सभी नेताओं के लिए। हे प्रभु, आपने हमारे देश का बागडोर संभाला है। हे प्रभु, ने शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा के दान और वरदान दीजिए, ताकि वे सही निर्णय लें कि लोगों के लिए क्या जरूरत है। उनके निर्णय के द्वारा प्रभु गरीब से गरीब लोग लाभान्वित हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने इस करेली पल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पल्ली के हर एक पल्ली वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हर एक पल्लीवासी के प्रभु जीवन में जो विश्वास का बीज आपने बोया है, उस बीज को प्रभु फलित कीजिए, उस बीज को बढ़ने दीजिए प्रभु, उनके अविश्वास को दूर कीजिए, उनके जीवन में जो भी बंधन है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी पाप हैं, आप उसे दूर कीजिए। उनके जीवन में पवित्रता प्रदान कीजिए, उनके जीवन को एक आदर्श जीवन बनाइए, ताकि प्रभु जो भी लोग उनके संपर्क में आते हैं वे समझ जाए कि आप एकमात्र ईश्वर हैं जो सबसे प्यार करते हैं, क्षमा करते हैं, दया करते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे पल्ली में जो भी बीमार है, दुखी है, लाचार है, एक एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके चरण चढ़ाते हैं। हे प्रभु, आप इनके बीमारी को दूर कीजिए, इनके दुखों को प्रभु खुशियों में बदल दीजिए। हे प्रभु, के विश्वास को गहरा कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने पल्ली के हर एक युवक युवतियों को आपके चरण में चढ़ाते हैं। हे प्रभु, सारे युवक युवतियों को आप अपने सानिध्य में रखिए, आप उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, आप उन्हें अपने जीवन के बारे में निर्णय करने के लिए क्षमता दीजिए, ताकि वे अपने जीवन में सजग हो जाएं, ईमानदार रहें और अच्छी तरह से जो भी कार्य करते हुए कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना फल लाए और वे अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो इस बलिदान में भाग ले पाए हैं और जो अन्य कारणों से नहीं ले पाए प्रभु, हे प्रभु, जिन्होंने अपने निवेदनों को चढ़ाए हैं और जो हमारे मनों में रह गए प्रभु, इन सारे निवेदनों को सुन लीजिए, उसे पूरा कीजिए प्रभु। यही हम मांगते हमारे प्रभु इसके द्वारा। आमीन। पेज नंबर 90। रोटी गेहूं दालों की, अंगूरी दालों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। वे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में धागा। दैनिक भोजन में प्रभु करो हे पिता, हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, स्वीकारे पिता, स्वीकारो हे पिता, हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, स्वीकार हे पिता। प्रेम का ये फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल, चरणों में लाए हैं प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तो सहारा, दे हमें प्यार तेरा। हे पिता, हमारी भेंट पिता, पावन
ग्रहण करे पिता स्वीकार हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा में समस्त सकलीसिया के मिलाप के लिए आपके हाथों से हम वरदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनयपूर्वक चढ़ाते हुए इन पर कृपा दृष्टि डाल। जब भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाएंगे। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा को धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर आप ही मनुष्य का निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे स्वर्ग के द्वार खोले। इसलिए हम सभी दूत और संतों के साथ स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को प्रभु यीशु शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और